कभी कभी ना अपने सपनों को चुपचाप अपने दिल में रखना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन हैरान करने वाले आइडिया को समझेंगे कि कैसे अपने लक्ष्यों के बारे में सबको बता देना असल में उन्हें हासिल करने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। होता है ना ऐसा? एक बड़ा सा प्लान बनता है, हम बड़े जोश में आकर सबको बता देते हैं, और फिर नतीजा कुछ भी नहीं। तो आज की इस कहानी में चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारी इस कहानी का हीरो है साइमन, एक ऐसा नौजवान जिसके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी एक आदत थी, एक ऐसी आदत जो बार बार उसके सपनों के आड़े आ जाती थी। तो ये था साइमन का पहला बड़ा सपना। वो बाजार में हर किसी को पकड़ पकड़ कर बताने लगा, और लोग तो तालियां बजाने लगे, मुस्कुराने लगे, उसकी पीठ थपथपाने लगे। साइमन को लगा कि वो कितना खास है, कितना बड़ा काम करने जा रहा है। लेकिन यहीं पर एक अजीब बात हुई। उस रात साइमन को बहुत अच्छी नींद आई, ऐसा लगा जैसे उसने जंग जीत ली हो। पर अगली सुबह जब असल में काम शुरू करने का वक्त आया तो सारा जोश ठंडा पड़ चुका था। वो जो गर्व और ऊर्जा थी, वो असली काम शुरू होने से पहले ही हवा हो गई थी। तो खैर, साइमन ने एक नया सपना देखा, इस बार मिट्टी के बर्तन बनाने का। और उसने क्या किया? वही जो वो हमेशा करता था। गांव के चौक पर सबको इकट्ठा किया और जोर जोर से अपने नए प्लान का ढिंडोरा पीटा। और हां, उसे फिर से वही तारीफ, वही वाहवाही मिली। और नतीजा भी बिल्कुल वही रहा। कुछ ही दिनों में उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मिट्टी वैसी की वैसी पड़ी रही, और यह सिलसिला पता है सालों तक चलता रहा। साइमन सपने तो बहुत देखता, उनका ऐलान भी करता, लेकिन उसकी जिंदगी में 1 इंच का भी बदलाव नहीं आया। वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा और निराश होने लगा था। लेकिन यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक शाम गांव के एक समझदार बुजुर्ग ने साइमन को यूं परेशान देखा तो उन्होंने उसे एक प्रैक्टिकल सबक सिखाने का फैसला किया। उस बुजुर्ग ने साइमन के सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 बीज लिए। एक बीज को तो चुपचाप बिना किसी को बताए जमीन में बो दिया, और दूसरे बीज को सबके सामने एक चट्टान पर रख दिया और बच्चों को बताया, देखो ये बीज एक दिन पौधा बनेगा। ये 2 अलग अलग अप्रोच की सीधी सीधी तुलना थी। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। 1 हफ्ता बीता तो जिस बीज को चुपचाप मिट्टी में बोया गया था, उसमें से एक नन्ही सी हरी कोपल फूट निकली। लेकिन वो दूसरा बीज, वो तो चट्टान पर कड़ी धूप में सूखने लगा था। और 3 हफ्तों बाद छिपा हुआ बीज एक छोटा मजबूत पौधा बन चुका था, जबकि वो घोषित बीज, वो तो वहां था ही नहीं, शायद उसे कोई पक्षी उठाकर ले गया था। तो कहानी में जो हुआ वो तो हमने देख लिया, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? साइमन के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा था? चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। यही थी उस बुजुर्ग की सबसे गहरी बात। जब हमें काम करने से पहले ही तारीफ मिल जाती है तो हमारे दिमाग को ना एक झूठी तसल्ली मिल जाती है। ये तारीफ से मिलने वाली खुशी दिमाग के साथ एक ऐसा धोखा करती है जिससे उसे लगता है कि अरे लक्ष्य तो पूरा हो गया। तो ये है वो पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल ट्रैप। होता क्या है कि जैसे ही हम अपने गोल के बारे में सबको बताते हैं और लोग तारीफ करते हैं, वाह क्या बात है, हमारे दिमाग में ना डोपामाइन रिलीज होता है। ये वही फील गुड केमिकल है जो इनाम मिलने पर खुशी का एहसास कराता है। तो दिमाग को लगता है कि भाई काम तो हो गया, इनाम मिल गया, और बस ये जो झूठी खुशी मिलती है ना, यही असली काम करने की सारी मोटिवेशन को खत्म कर देती है। अब देखते हैं कि साइमन ने इस सबक को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया। उसने फैसला किया कि वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेगा, लेकिन इस बार बिल्कुल चुपचाप, एक सीक्रेट की तरह। इस बार कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं, कोई दर्शक नहीं, कोई तालियां नहीं। उसने एक छोटा सा सिंपल सा लक्ष्य चुना, एक लकड़ी की कुर्सी बनाना, और चुपचाप उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि कोई बाहरी दबाव नहीं था तो वो अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगा पाया। और जब साइमन ने वो कुर्सी बनाकर पूरी की तो उसने एक बिल्कुल नए तरह का गर्व महसूस किया। ये वो शब्दों से मिलने वाला खोखला पल भर का गर्व नहीं था, नहीं, ये कुछ असल बनाने से, अपने हाथों से कुछ रचने से पैदा हुई गहरी और सच्ची संतुष्टि थी। और यही था वो जादुई पल। साइमन को अपनी कामयाबी का ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके काम ने, उसकी कुर्सी ने खुद अपनी कहानी कह दी। और ये तारीफ, बिना मांगे मिली ये तारीफ, पहले मिली किसी भी प्रशंसा से ज्यादा सच्ची और मजेदार थी।
तो चलिए साइमन की इस कहानी से मिली सीख को एक फाइनल काम की बात में बदलते हैं, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो सबसे जरूरी सबक क्या है? यही कि अपने सपनों को ना एक छोटे से नन्हे से बीज की तरह देखिए। शुरुआत में उसे दुनिया की नजरों से बचाना बहुत जरूरी होता है। उसे चाहिए आपकी मेहनत और लगन का पानी, न कि लोगों की खोखली तारीफों की धूप। और यकीन मानिए, जब वो एक मजबूत पेड़ बन जाएगा ना, तो पूरी दुनिया उसे खुद देखेगी। उसे किसी ऐलान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल सवाल है। ऐसा कौन सा एक सपना है जिसे अगर आज से खामोशी से बनाना शुरू किया जाए तो शायद उसके हकीकत में बदलने की उम्मीद कहीं कहीं ज्यादा होगी।